अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तक की सबसे बड़ी खबर, मैं कहूंगा कि ये इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। वो चीज जो कि नामुमकिन थी वो मुमकिन हो चुकी है। जी हां, ईरान एटमी ताकत बन चुका है। ये एक इतना बड़ा भूचाल लेके आई है ये खबर। बाय द वे, आज से 2 दिन पहले जो भूचाल आया था, जो जल्जला आया था, ये उसी का शाखसाना है, उसी की वजह से आया था नाज़रीन। लेकिन ये बात कंफर्म कहां से हुई, ये बात पता कैसे चली है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत हासिल कर चुका हुआ है, ईरान एक एटमी ताकत बन चुका हुआ है। आइए मैं आपको इस खबर की तफसील बताऊंगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज से 2 दिन पहले की यह खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि अभी ईरान को हफ्ते नहीं बल्कि कई महीने दरकार हैं एटमी ताकत बनने के लिए, एटम बम हासिल करने के लिए। उससे पहले इसराइल ईरान का खात्मा कर देगा। लेकिन 5 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ है और बाकायदा तौर पे उसके सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ईरान ने अपनी एटमी ताकत को अब हासिल कर लिया है। लेकिन ऑफिशियली इसको अनाउंस क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे जो राज है, बिलाखिर आज 7 अक्टूबर के दिन उस राज से पर्दा उठ गया। आज जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं नाज़रीन, ये वो दिन है जब 1 साल पहले ठीक इसी तारीख को, इस तारीख पे गजा पे बमबारी शुरू हो गई थी। गजा वालों पर इसराइल ने कहर ढाना शुरू कर दिया था। हमास ने आज के दिन 1 साल पहले हमला किया था इसराइल पर, जिसको नाको चने चबवा दिए थे। लेकिन तब से लेकर अब तक तकरीबन 42,000 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, खवातीन, जवान सब शामिल हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो ईरान की एटमी ताकत बनने के हवाले से है। इसकी तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज रात को क्या होने जा रहा है, आज रात 9 बजे के बाद क्या होगा, और उसके दरमियान एक विंडो है, चंद घंटों की विंडो है। उस विंडो में क्या होने जा रहा है मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। मेरे पास जमाल रेयान नामी अल जजीरा के एक बहुत ही मारूफ, एक बहुत ही मशहूर एंकर हैं, उनकी एक ट्वीट मेरे पास मौजूद है। वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे आप लोगों को हैरानी हो जाएगी। दोस्तों, ईरान में एयरपोर्ट्स ने जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कैंसिल कर दिया। यानी आप यूं कह लें कि 9 घंटे, ये 9 घंटे तक ईरान नो फ्लाई जोन रहेगा। आज रात की बात कर रहा हूं, रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सब फ्लाइट्स कैंसिल हैं। ईरान के ऊपर से कोई परवाज नहीं गुजरेगी। दोस्तों, इसका क्या मतलब है, आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक क्या होने जा रहा है, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। कुछ खबरें यूएस सिविल डिफेंस न्यूज़ की तरफ से जारी की गई हैं और वहां यह बताया जा रहा है कि मोबाइल बैलिस्टिक लॉन्चर्स, यानी वो जो ट्रक जिनके ऊपर मिसाइल रखे जाते हैं, वो ईरान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा दिए गए। वो न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, बल्कि वहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च भी किया जा सकता है, अपने निशाने पर फेंका भी जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि The missiles defense forces are at 100% readiness in all regions. ईरान के तमाम बड़े और अहम इलाकों के अंदर इनको पहुंचा दिया गया है और वो अपनी 100% कैपेसिटी पे इस वक्त रेडी खड़े हुए हैं कि किसी भी वक्त अगर हमला होगा तो ये मिसाइल उसको डिफेंड करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि ईरान ने जो है और क्या क्या किया है, बड़ी अहम खबरें मेरे पास मौजूद है नाज़रीन। यूनाइटेड स्टेट्स ने $157 मिलियन की एड का ऐलान किया है लबनान के लिए। मारते भी खुद हैं और उसके बाद जो है वो खुद ही जो है वो पैसे भी देते हैं, एड भी देते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी साबिका अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बाइडन से पहले जो थे, बाइडन की रिजीम से पहले जो थे, उनका बयान बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, वो बयान ये है, वो कहते हैं ईरान हैज 500,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स। ईरान के पास तकरीबन 5 लाख बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। जो ईरान ने अभी हाल ही में इसराइल पर गिराए थे वो थे 180। उन 180 ने क्या तबाही मचाई, 5 लाख बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। वो आगे सुनिएगा, वो कहते हैं विच मीन्स इट कैन रिपीट if it can repeat its recent operations and destroy Israel 2,500 times. ये इसराइल को 2500 दफा तबाह कर सकते हैं। यानी अगर एक दफा तबाह करें ईरान इसराइल को, दोबारा इसराइल पैदा करें, फिर वो तबाह कर सकता है। इस तरह 2500 बार ईरान के पास इतना असलहा है जो कि तबाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास
दुनिया का चौथा मुल्क है ईरान इस वक्त, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऐसी टेक्नोलॉजी आप देख लें कि उसको इसराइल का आयरन डूम नहीं रोक सका, इसराइल का डेविड स्लिंग नहीं रोक सका, अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल्स इसको नहीं रोक सके थे नाजरीन। तो यह है एक बहुत बड़ी खबर। अब मैं आ जाता हूं दूसरी बड़ी चीज पे। नाजरीन, आपके सामने एक ट्वीट आ चुकी है, वो ट्वीट जरा आप देख लीजिए। अब इस ट्वीट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल कार्रवाई डली क्या है, असल जो है आखिर में हुआ क्या है। नाजरीन, ये जमाल रयान जो है ना नाजरीन, ये अल्लाह भला करे सहाफ़ी हैं अल जज़ीरा के, 2.45 मिलियन यानी 20-25 लाख फॉलोअर्स हैं इनके। ये बड़े रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट माने जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कैरमल न्यूज़ नामी एक अखबार है, उसने भी ये खबर दिया नाजरीन। और ये जो है ना ईरान के जो अपने टेलीग्राम चैनल्स हैं वहाँ पर भी ये खबर इस वक्त फ्लोट कर रही है। क्या खबर है मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। खबर ये है, ये मैं आपको अरबी का जो उनका इसका लुगत है, जो इसके अल्फाज है, वो पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा। जमाल रयान क्या कहते हैं। इजरा अव्वल तजुर्बा नवीता फीस सहरा ईरान। ईरान ने सहरा के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का तजुर्बा कर लिया है। यह खबर वो दे रहे हैं 7 अक्टूबर को, लेकिन यह हुआ कब था? यानी इतना बड़ा जर्नलिस्ट ये खबर दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी अब सबूत लेके आते हैं ना कि ये हुआ कैसे। दोस्तों, मेरे सामने एक यहां पे आर्टिकल है जो कि मुस्लिम मिरर नामी ईरानी अखबार है, वहां पर ये छपा है। उसमें क्या कहा जा रहा है अब सुनिएगा। और यहां पे यूएस जियोलॉजिकल सर्वे को कोट किया गया है। वो कहते ये हैं नाजरीन, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने रिपोर्ट किया है कि एक जलजला आता है, ईरान के सहरा में एक जलजला आता है, जिसका जो एपिसेंटर है, यानी जिसकी जो गहराई है, वो सिर्फ 10 किलोमीटर थी जेर जमीन। अमूमन जब जलजले आया करते हैं ना नाजरीन, तो उनकी जो गहराई होती है जेर जमीन, वो 150-200 किलोमीटर जेर जमीन होती है, इतनी ज्यादा होती है। ये सिर्फ 10 किलोमीटर था। इसका मतलब है कि ये जलजला नेचुरल नहीं था। अब आगे क्या होता है। The tremors were felt in Tehran, which is 110 kilometers away. जो उसके झटके हैं वो तेहरान में भी महसूस हुए, जो कि उस जगह से जहां पे जलजला आया वहां से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे सुनिएगा। It is also debated that the earthquake had occurred very close to the nuclear power plant. ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये जो झटका है जलजले का, ये बिल्कुल उसके करीब आया है। अब आपने डॉट्स को कनेक्ट करना है। क्या समझ आ रहा है आपको? आगे सुनिए। सो इट कैन नॉट बी सेड वेदर द शॉक वाज ड्यू टू एन अर्थक्वेक और अ न्यूक्लियर टेस्ट। व्हाट इज बैफलिंग फॉर द वर्ल्ड एक्सपर्ट इज दैट द अर्थक्वेक केम विदाउट एनी अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो चुकी है कि अगर जलजला आना हो तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो जियोलॉजिकल सर्वे वाले होते हैं किसी भी मुल्क के, उनके पास चंद सेकंड पहले या बाज मामलात में चंद मिनट पहले जो है उस जलजले के आने की इत्तला आ जाती है। अब टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो चुकी है, लेकिन इस जलजले की कोई इत्तला नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता जो एक इर्ताश होता है, एक हरकत होना शुरू होती है ज़मीन के अंदर, जो जलजले में कन्वर्ट होती है, उसकी इंफॉर्मेशन पहले जियोलॉजिकल सर्वे वालों को पहुंच जाती है। इस झटके की, इस जलजले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। इससे कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट करते हुए यह गुमान जाता है कि यह एक न्यूक्लियर टेस्ट था। अब इसकी 2 वजूहात बताता हूं कि ईरान ने इसका ऐलान क्यों नहीं किया। सबसे पहली बात यह, ईरान ने नॉर्थ कोरिया के मॉडल के ऊपर जो है वो अमल किया। नॉर्थ कोरिया ने एग्जैक्टली इसी तरह से सहरा के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, मगर ऐलान नहीं किया था, बताया नहीं था कि हमने टेस्ट कर दिया। क्यों? इस वजह से नहीं कि उस पर पाबंदियां लग जाएंगी। ईरान पर तो पहले ही माशी पाबंदियां लगी हुई हैं, और क्या पाबंदियां लग जाएंगी। वो उसकी वजह यह है कि 2003 में नाजरीन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक फतवा दिया था। उस फतवे में कहा गया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब होना, यानी एटमी बॉम्ब का इस्तेमाल और एटमी बॉम्ब रखना, यह हराम है। अब प्रॉब्लम यह है वो अपने इस फतवे से हट नहीं सकते, कहा यह जा रहा है। लेकिन कहा यह गया है कि आपको पता है कि फतवे से आप रुजू कर सकते होते हैं, हमेशा रुजू कर सकते होते हैं, उस पर इज्तिहाद किया जा सकता है। लिहाजा इज्तिहाद के बाद यह फैसला किया गया कि दुश्मन के पास चूंकि एटमी बॉम्ब है और दुश्मन हमला आवर हो चुका हुआ है, दुश्मन के साथ जंग जारी है, लिहाजा दुश्मन के पास जो हथियार है उस जैसा, उससे बेहतर नहीं तो कम से कम उस जैसा हथियार होना चाहिए। लिहाजा अब उस फतवे से रिट्रैक्ट किया जाएगा, उससे रुजू किया जाएगा, और जब तक रुजू नहीं किया जाता तब तक इस बात का ऐलान ना किया जाए। लिहाजा एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो निशानियां देखी गई थी उस अर्थक्वेक में, उस जलजले में,
उस भूकंप के दौरान उससे साबित होता है कि ईरान ने अपना एटमी तजुर्बा यानी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हुआ है। अब मैं आपको एक आखिरी बात बता के आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कह दी गई है और वो आपके लिए जानना नाज़रीन बहुत जरूरी है। कहा यह जा रहा है, अल्लाह भला करे, ये मैं आपको जनरल अमीर अली हिजाजी ज़ादे, ये बेसिकली ईरान के जनरल हैं और इनका ये बयान सुन लीजिए। वो कहते हैं वी विल सून पुट ऑन द टेबल समथिंग मोर देन ड्रोन्स। हम बहुत जल्द आपकी मेज पे एक चीज रखने वाले हैं जो कि ड्रोन से बढ़ के होगी, मिसाइलों से बढ़ के होगी, यहां तक कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भी बढ़कर होगी, विच विल चेंज ऑल द इक्वेशंस, जो पूरा हिसाब बराबर कर देगी। यानी ईरान बहुत जल्द कोई ऐसी चीज लाने वाला है जो एटम बम से भी बड़ी होने जा रही है, जिससे ताकत का तवाजुन बिल्कुल बदल जाएगा। वो क्या चीज होगी, जैसे ही मुझे पता चलेगा, जैसे ही खबर आएगी, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचेगी। तो आपने करना सिर्फ ये है, आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये खबरें, इस जंग की अपडेट आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी और जगह से इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है कि हर रोज मैं एक अपडेट यहां पर आकर देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।